अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बच्चों के लिए एक बहुत ही आसान, हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी जो आप इजीली बच्चों के लिए बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और बच्चे बार बार कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते हैं। पेरेंट्स की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि बच्चों को कोई ना कोई हेल्दी चीज़ खिलाया जाए। मार्केट की चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड हम जितना बच्चों को खिलाएंगे वो उतना ही बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स बच्चों को हम लोग कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं ताकि बच्चों की सेहत बहाल रहे और सर्दी उनके ऊपर उस तरीके से असरअंदाज ना हो। लेकिन फिर भी अक्सर जो है बच्चे नहीं खाते हैं, ज़्यादातर माएँ पीछे भागती रहती हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, उनके स्टडी टेबल पर भी रखते हैं फिर भी नहीं खाते हैं। इसी परेशानी में मैं भी ज़्यादातर रहती थी, लेकिन फिर मैंने कुछ सालों से ये सलूशन अपना निकाला हुआ है कि मैं डिफरेंट चीज़ें बना बना के रख देती हूँ ताकि बच्चे आते जाते खाते रहें। तो क्योंकि सर्दियों में बार बार कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता है। खजूर की गुठलियाँ निकाली हुई थी, ये मैंने कल से धो के रखी हुई थी, लेकिन फिर भी जब मैंने गुठलियाँ निकाली तो हल्की सी नमी इनमें मुझे फिर भी फील हुई थी, हल्की सी कहीं कहीं। तो एक तो इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी हल्का सा, थोड़ा सा सर्दियों में हार्ड हो जाती है तो सॉफ्ट भी हो जाएगी और कहीं हल्की सी कोई नमी है भी तो वो भी खुश्क हो जाएगी। आप लोग चाहें तो इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिंपल ड्राई रोस्ट करूँगी। अच्छा, ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इस पे चूल्हे पे हल्के आंच पे पानी रख दूँगी ताकि जब तक मेरी ये बॉल्स बन के रेडी हो तो पानी भी गर्म हो जाए। दूसरी साइड पे चॉपर लेंगे, चॉपर के अंदर मैंने ऐड कर दिया खजूर का पेस्ट, साथ ही मैंने 1 से 1.5 मुट्ठी बादाम लिए हैं और साथ ही सनफ्लावर सीड लिए हैं, वो ऐड कर देंगे और 1 प्याली मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो आपके पास अवेलेबल है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ आपने चीज़ें लेनी हैं। खजूर ले लें, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ बादाम के साथ और शहद के साथ और खजूर 3 चीज़ों का मिक्सचर बनाया था, वो तकरीबन मेरा ख़त्म होने को है, 90% खा लिया बच्चों ने। तो अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर मैंने का हो जाए, एक जैसी चीज़ें बच्चे खा खा के तंग आ जाती हैं। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसको एक दफ़ा हाथ से अच्छी तरह बाइंड कर लेंगे ताकि हमें बॉल्स बनाने में आसानी हो। उसके बाद छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। आप लोग चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। आप लोग चाहें तो इस बॉल के अंदर एक बादाम रख दें, काजू रख दें, किशमिश रख दें, जो आपका दिल चाहता है वो इसके अंदर रख सकते हैं, फिर बॉल बना लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। बॉल्स हमारी बन गई हैं। उसके बाद मैंने ये ली है डार्क चॉकलेट। अब ज़्यादातर के माइंड में आएगा कि चॉकलेट तो अनहेल्दी होती है, लेकिन डार्क चॉकलेट अगर आप डॉक्टर से भी पूछें या सर्च करें तो डार्क चॉकलेट हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे दिल के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे स्टमक के लिए डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। तो ये एनर्जी बूस्टर भी है, आपको एक्टिव रखता है, बच्चे को भी एक्टिव रखेगा। और जो लोग बीपी के पेशेंट्स हैं वो भी खा सकते हैं, इससे बीपी हाई नहीं होता है। लेकिन एक बात आपने माइंड में रखनी है कि डार्क चॉकलेट 10 ग्राम से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं एक दिन में, क्योंकि इसके अंदर 70% कोको पाउडर होता है, इसलिए आपने इसको 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं खानी है। तो इसको हम लोग मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इसकी जो हमने बॉल्स बनाई थी उनके ऊपर कोटिंग कर लेंगे और आधी मैंने कर ली है। आधी के बाद मैं इसी चॉकलेट के अंदर मिला दूंगी पीनट्स। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, जब चॉकलेट के साथ ये पीनट का क्रंच आता है तो वो बहुत शौक से खाता है। तो उसने बाकायदा मुझे कहा था कि मम्मा मेरे लिए पीनट्स वाली आपने कोटिंग करनी है। बच्चियाँ मेरी सिंपल खाती हैं। फर्स्ट बॉल को मैंने फ़ौरन से फ्रिज में रख दिया था ताकि जब तक मेरी बाकी बॉल्स की मैं कोटिंग करूँगी तो ये सेट हो जाए। तो ये सेट हो चुकी थी, ये देखें जी, इस तरीके से आप कुछ इसकी लुक आएगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बार बार आपको बच्चों के पीछे ये कह के नहीं भागना पड़ेगा कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लें, तो बच्चों को भी ये पसंद आएगी। चॉकलेट के लालच में बच्चे खा लेते हैं और आपको भी टेंशन नहीं होगी कि इसने कुछ अनहेल्दी खाया है। अगर बार बार भी खाएगा तो कम से कम आप मेंटली सेटिस्फाइड होंगे कि मेरा बच्चा कुछ हेल्दी खा रहा है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।